शुगर का है ये इसकी रिपोर्ट जो है ना वो आज शाम 6 बजे मिलेगी। अच्छा, एक्सरा तो उसी टाइम दे दिया था, रिपोर्ट मिलेगी 6 बजे। और ये है जी किस टाइम किस घड़ी और किस इंसान की अल्लाह पाक सुन ले। ये है कि जब से हमने होश संभाला बड़े हुए तब से हमने मामू को नहीं देखा चारपाई पे बैठे, चार पाई पे और चलते रोता फिरते हुआ भी कभी नहीं देखा कभी है। नहीं। इस बार जो है ना ये खुद भी रोता है और मुझे भी रुलाता है। ऊपर से मैं मरीज टाइफाइड बुखार की जिगर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हम भी ठीक हैं। और आज जो है ना पाकिस्तान में पहला रोज़ा है माशाल्लाह, और आपके यहाँ जो है ना खिल में दूसरा रोज़ा होगा। सबको रमज़ान के रोज़ों की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियाँ दे, सबको तौफीक दे कि वो जो है ना अल्लाह की इबादत करें, रोज़े रखें, कुरान पाक पढ़ें, तरावियाँ पढ़ें और जितना हो सके अपना सवाब कमा लें। अल्लाह पाक अजर अज़ीम बता फरमाए सबको। तो फरमान भी जो है ना वो चले गए वहाँ पे नलका, आपको पता है कल से हमारा शुरू हुआ था, आज जो है ना उसकी फ़िटिंग होनी थी, वहाँ पे जो है ना फ़िटिंग हो जाएगी आज। उसके अलावा मामा मुखलिस वालों की कंडीशन भी आपको बताता चलो कि मामा मुखलिस को जो है ना कोई मसला है टांग में, जो कि काफ़ी साल पहले का था। अभी फिर से जो है ना वो मसला दोबारा शुरू हो गया और इलाज करवा करवा के जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वेबर कह रहे थे कि आपकी अम्मी जो है ना वो अपने भाई से मिलने क्यों नहीं गई, वो इतना बीमार है। तो दरअसल हमारे अपने देखें काम इतने बिखरे पड़े हैं, टाइम भी नहीं मिलता, मुश्किल से टाइम मिलता है। उसके अलावा मामू मुखलिस वाले जो है ना वो रात को आए थे बहावलपुर शहर में, तो वहाँ पे जो है ना उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट भी करवाने थे, हॉस्पिटल में चेकअप भी करवाने थे, 2-3 हॉस्पिटल में गए थे वो। और रात को जो है ना वो वापस आए। हमने भी उनको बोला कि हमारे घर में आ जाएं, लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो है ना रास्ता ख़राब है, रेत वाला इलाका है, तो रात के टाइम गाड़ी फंस न जाए। इसलिए उन्होंने सोचा तनवीर भाई के घर में जो है ना उन्होंने रात गुजारी। बाकी जो उनके साथ आए हुए थे मामू मोहिउद्दीन और मामू अल्ताफ़, वो जो है ना उनको इधर छोड़ के वो वापस घर की तरफ रवाना हो गया था। बाकी मामा मुखलिस और मामी समीना जो है ना वो रात तनवीर के घर थे। सुबह सवेरे जो है ना उठ के उन्होंने जाना था बहावलपुर शहर में, 8 बजे हॉस्पिटल में जाना था। वहाँ पे जो है ना कोई टेस्ट वगैरह थे वो करवाने थे। तो अब्बू जान और अम्मी जान भी सुबह गए थे उनके साथ। अभी तक भी वो बहावलपुर शहर में है, शायद वापस आएंगे तो शायद हमारे घर में ही आएंगे। तो अल्लाह पाक सेहत दे। हम तो दुआ करते हैं कि मामू जान जो है ना बहुत जल्द ठीक हो जाए, अल्लाह पाक करम फरमाए। आप सब ने भी दुआएं करनी है हमारे लिए और मामू के लिए भी। ये देखें गाड़ी जो है ना वो पहुँच चुकी है, जैसा मैंने बताया था कि बहावलपुर में गए हुए थे टेस्ट वगैरह के लिए, अभी भी वापस आए हैं। अबू जान अम्मी जान भी साथ गए थे ना सुबह। मामू मुखलिस की तबीयत जो है ना आपको पता है किस तरह की कंडीशन है उनकी, टांग का मसला बना हुआ है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे। चलो जी अंदर जो है ना उनको ले गए, अंदर बिठाएंगे क्योंकि उनकी हालत भी देखे किस तरह सीरियस है, चल भी नहीं पा रहे। टांग का ऐसा मसला है, काफ़ी पुराना है ये। हलवा ले लेते हैं, डॉक्टर की बात है ना, कौन सी खुशी की बात है। चले इधर ना चारपाई पे कुछ बिछा के
और डाल दी डरी रहती है कहाँ हाँ इधर कुछ बिछा के ना चारपाई पे फिर सुला दें उनको। तो जी अंदर जो है ना वो सब लोग बैठ चुके हैं। मामू जान को जो है ना उधर सुला दिया है ताकि वो थोड़ा आराम महसूस करें। और बाकी हाल हवाल जो है ना वो सारा अभी लेते हैं मामी जान से। उनको ही पता है कि उनके साथ क्या मामलात पेश आ रहे हैं, कब से ये मसला चल रहा है। अभी तो आप बता रहे थे 2002 वाला प्रॉब्लम है। आखिर मैं तो हैरान हो गया कि इतने साल हो गए फिर भी वो जख्म क्यों नहीं जा रहा। और यही है, ये ना इसको 2002 में निकला था किल, हाँ, हम मल्ला बोलते हैं। तो वो पता नहीं है कैसा था, कोई समझ नहीं है। तो उसी टाइम का ये इसके ना टांग खराब हुई थी और आपके नाना जान ने ना इसका ऑपरेशन भी करवाया था, फिर वो नाकाम हुआ। यानी कि उसके जो है ना सूखें वगैरह वो आगे हड्डी में चली गई थी। हाँ, फिर और डॉक्टरों के पास लेकर गए थे, उन्होंने कहा था कि इधर जो है ना इधर से इसकी टांग काटनी पड़ेगी, ये ज़्यादा मसला हो गया। अच्छा आपके 2002 में उन्होंने बताया था हाँ। ऑपरेशन के बाद कि टांग काटी जाएगी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर आपके नाना जान ने बोला कि नहीं मैं ऐसा नहीं करवाता, क्योंकि आपको पता है आपके बड़े बड़े मामू ये थे, यानी कि 4-5 बेटियों के बाद ये है। तो आपके नाना रोते थे। फिर किसी ने उसको बोला कि आप जो है ना डॉक्टर के पास ना जाओ, आप देसी हकीमों के पास जाओ। तो उधर मुल्तान साइड कलर अली है, उधर बहुत ही पुराना यानी कि देसी हकीम था। हाँ, तो उधर आपके नाना जान इसको लेकर गए थे। फिर उसने अपनी दवाई शुरू कर दी। तो वो जख्म के ऊपर लगाने वाली थी, वो ऐसी थी कि वो खींचती थी अंदर की अंदर पेट का को जो बाहर, पेट दांत खराब है जो भी था ना वो चूस लेती थी वो। चूस लेती थी। और जो दवाई खाने वाली होती थी ना, बहुत इतना थोड़ा सा एक कख दवाई का लेना होता था मक्खन के साथ, वो रेड वाली दवाई ना रेड कलर की होती वो हमें भी दी थी उसने। थी। हाँ, तो वो ये खाता था। इसका तकरीबन बोल रहे हैं कि महीना 1.5 महीना वो दवाई चली थी। हाँ, तो उन्होंने बोला जब तक ये दवाई जो है ना जो मुंह से खाते हैं वो जख्म से बाहर आएगी, रेड कलर की जब निकलेगी ऐसे समझना कि हमारा जख्म अभी ठीक है। भर गया। हाँ, तो ऐसे हुआ था। फिर इलाज इसका हो गया था, चलने फिरने लगा था, ठीक हो गया, ऑपरेशन भी बच गया सारा कुछ। लेकिन यही मौसम जब आती है ना, जब दरख्त न्यू पत्ते निकालते हैं। हाँ, तो इसी मौसम को उसी टाइम भी यही इसी मौसम का हिसाब था। लेकिन अब भी 2002 से लेकर 2026 लग चुका है, तो हर साल इसी मौसम को इसको होता है, ये जख्म जाग उठता है। लेकिन उसी टाइम का हड्डी के ऊपर जो मांस है, गोश्त, वो उतर गया है। बाकी हड्डी है कमज़ोर सी, इसकी टांग भी कमज़ोर है, ज़्यादा ना वज़न उठा सकता है ना ज़्यादा इसके ऊपर दबाव नहीं देता। दबाव नहीं दे सकता। तो इसी मौसम में जागता था हर साल। फिर डॉक्टर खुद है ना, तो ये कभी इंजेक्शन, कभी गोलियां वगैरह, दर्द की पेन किलर ये खाता रहता था 10 दिन 15 दिन महीना, ये फिर फट जाता था। अच्छा मतलब कि 2002 से लेकर आज तक ये इलाज करते आए करते हैं आए इसी मौसम में। इसी मौसम सही रह में गया। 1-2 महीने ये चलता था। हाँ, तो ये है कि दर्द उठता था, तकलीफ होती थी, दवाई अपनी खुद ले लेता था, किसी डॉक्टर के पास फिर चेक नहीं करवाया, तो चलता रहता था, यानी कि चारपाई पे कभी नहीं पड़ा है। फिर ये जख्म जो है ना फटता था, पीप वगैरह आ जाती थी, फिर सुकून आ जाता था, बाकी सारे दिन महीने फिर सुकून से गुजरते थे। लेकिन इस बार जब हुआ है ना, एक तो अचानक एकदम से हुआ है, तो दूसरा जो है ना ये फिर सोजन भी आ गई है और चाल फिर बिल्कुल भी नहीं सकता, पाँव वैसे है नीचे भी नहीं जाता। अच्छा इतने साल मसला नहीं बना, अभी कंडीशन ऐसी कि वो रकम दोबारा मसला करने लगा। हाँ, मसला करने लगे, अंदर कर रहा है। अभी ना बाहर कोई उसका रेड निशान है, ना कोई बाहर फटा है, ना कोई फोड़ा है, ना मल्ला है, कुछ भी नहीं है। वही जैसे हड्डी है वैसे हड्डी है। और पाँव के सोजन जो है ना पाँव पे ऊपर आ गया, चाल फिर भी नहीं सकता। फिर हम गए थे अपने सिटी खानपुर में, हाँ, उधर बड़ा डॉक्टर है हड्डी वाला,
उसके पास गए थे, उसने चेक किया, फिर उसने एक्सरे करवाया है। एक्सरे में जो है ना हड्डी के अंदर उसने यानी कि खा लिया है सेंटर में ना, तो वो हड्डी को खराब किया हुआ है। हाँ हड्डी को उसने फिर बोला हड्डी ये इसकी ख़राब डैमेज हो रही है, मसला यही आ रहा है, तो दवाई देता हूँ ये खा लो आराम आ जाएगा। उधर हम दवाई लेकर आए, 5 दिन की दवाई थी। दवाई ये थी बंदा 1-2 खुराकें ले ना पता चल जाता कि सुकून आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये दवाई मैं देती थी सुबह शाम खिलानी होती थी, आधा घंटा 1 घंटा सुकून होता था। फिर सुकून क्या कहता था, बस मेरी टांग जो है ना सुन्न हो गई है, फिर भी चल फिर नहीं सकता था। तो ऐसे सुन्न होती थी, जब उसका असर ख़त्म होता था उससे भी ज़्यादा दर्द उठता था। फिर अपनी मर्ज़ी से पेन किलर दर्द वाले टीके लगाती थी, कभी गोलियां। फिर साहब ने बोला कि अपनी मर्ज़ी से कोई इलाज ना करो, तो आप जाओ उधर बहावलपुर में ना इसके अच्छे डॉक्टर टेस्ट करवाओ। टेस्ट करवाओ, उधर जाओ। कल के हम इधर आए, डॉक्टर से टाइम लिया था, तो 7 बजे हम डॉक्टर के पास पहुँचे। उधर गया, उसने सारी हाल हवाल दी, उधर की जो रिपोर्टें थी मैं वो भी साथ लेकर आई थी, तो उसने वो देखी है सारा कुछ। फिर उसने कहा है ब्लड टेस्ट इसके 5-6 वो सैंपल उन्होंने कहा तो वो उसने अपनी हॉस्पिटल में इसका ब्लड निकाल लिया था। कहते हैं हम इधर जो है ना ये टेस्ट करेंगे। बाकी उसने बोला है MRI जो है ना इधर मेरे यहाँ नहीं होती, आप जाओ वो विक्टोरिया अस्पताल MRI इसकी करवा के आओ। तो उधर गए तो उसने तो उन्होंने टाइम नहीं दिया विक्टोरिया अस्पताल में, उधर हमारा काफ़ी टाइम हो गया। वो कह रहे थे आप जाओ, तो नहीं है टाइम, कल सरकारी हॉस्पिटल है वो ऐसे होते हैं। हाँ उसने बोला कल सुबह आ जाओ। मैंने कहा फिर इतना हमारे पास टाइम नहीं है, ऊपर से इतना इसको तकलीफ़ हो रही है। फिर मोहिउद्दीन था, अल्ताफ़ भाई था, मैंने उसको बोला आप प्राइवेट कोई लेबॉर्ट्री में जाओ, उधर से इसकी MRI जल्दी करवाओ। फिर उधर गए थे हम, MRI करवाया। MRI जिधर से करवाई है उसने हमें तो एक्सरा दे दिया है। बाकी उसने बोला रिपोर्ट जो है ना आज शाम 6 बजे आपको मिलेगी। फिर एक और टेस्ट था जो कैंसर अस्पताल है जो इधर आपने, उसका क्या नाम है, बीनो हॉस्पिटल बहावलपुर में है वो भी। बहावलपुर में है। वो एक ही है कैंसर का, वो उधर इलाज होता है। अच्छा। कैंसर का होता है, और कोई हड्डी का, पुरानी हड्डी का, मल्ले छाले का हो मसला ना, वो उधर ही होते हैं टेस्ट, और इधर कोई भी नहीं है। तो हम सुबह टाइम दिया था कि 8 बजे आपने उधर जाना है, वो भी टेस्ट करवाना है इसकी पूरी हड्डियों का, बॉडी का। फिर सुबह उधर गए थे, बल्कि रात 1 बजे हम तनवीर के घर पहुंचे थे। कॉल की थी आपने, बाकायदा हमें वजाहत दी थी सारी, तो हमने बोला था आप हमारे घर में आ जाओ, हाँ तभी आपने बोला ये रास्ता ख़राब है इधर। हाँ, रास्ता अंधेरा था तो ठीक नहीं था, 1 बज गई थी। हमने कहा तनवीर का घर नज़दीक है, रात में सुबह 8 बजे फिर जाना था। फिर सुबह उधर गए तो उन्होंने 24 तारीख का टेस्ट लिख दिया है। इतना रश 24 डेट, 24 डेट, आज 19 है, हाँ 5 दिन और है। टेस्ट मतलब कराना है या रिपोर्ट आनी है 24 को? टेस्ट अभी यानी कि जो कैंसर हॉस्पिटल टेस्ट है वो 24 तारीख को जाएंगे, टेस्ट होगा। अच्छा, इतने हुआ लंबे नहीं डेट। है, हाँ हुआ नहीं है। फिर यही सोच के आ गए घर वापस। मैंने कहा चलो वो टेस्ट तो रह गया है, तो अभी इधर आ गया आपके पास। फिर शाम को इधर से निकलेंगे 6 बजे। 6 बजे वो जो है MRI की रिपोर्ट वो उठानी है। हाँ जी। फिर जिस डॉक्टर के पास जाना है वो 3 बजे से लेकर 10 बजे तक आता है, अच्छा, तो फिर वो भी आ जाएगा। बाकी जो रिपोर्टें हैं सारी इकट्ठी हो जाएंगी, उनको चेक करवाएंगे, बताएंगे कि वो एक टेस्ट आपका रह गया है, तो उसके मुताबिक ये रिपोर्टें देखेंगे। अल्लाह खैर करे, कोई ऐसा मसला ना है, जो उसको समझ आ जाएगी तो कोई आगे से इलाज तो बताएगा ना। अल्लाह पाक खैर करे, दिल छोटा और ना करे। रिपोर्टें सिस्टर वो ले आओ, मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर भी कर हर बीमारी का इलाज हो रहा है इलाज हो माशाल्लाह, रहा है। तो इंशाल्लाह हो जाएगा। आप मामू का भी देखें इलाज। इतनी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी घर छोड़ के आए थे। हमने बोला है कि रात रात को जाना हो जाएगा, चले जाएंगे। तो अभी आ चुके हैं, अभी मजबूरी है, इतना नज़दीक भी नहीं है कि हम बार बार आए जाएं, ये भी नहीं हो सकता ना। मजबूरी है। अच्छा, ये वो एक्सरे है, हाँ ये जो MRI के हैं ना ये मिले हैं। ये भी उसी टांग का है। हाँ ये टांग का है।
और इसकी रिपोर्ट जो है ना मजीद वो आपको इधर से उधर से देखो फिर कैमरे में नजर आएगा। ये तीनों दिखाओ और रोशनी की तरफ दिखाओ, आप कैमरा इधर करो। इधर ये रोशनी दरवाजे रोशनी के- वाली साइड, रोशनी वाली साइड ऐसे नहीं, इधर से। आप उधर से देखो ये। हाँ ये देखो ना, रोशनी वाली साइड पर नजर आता है। अच्छा ये भी एक्सरे है। हाँ ये तीनों से कौन सा दिखाना? ये किस चीज़ का है? ये सारे हैं टांग के, घुटने के हैं। अच्छा वो तो चलो टांग का नजर आ रहा। ये भी है, घुटना है या ऊपर से ये घोड़े वाली साइड। उल्टा पकड़ा हुआ है। चलो ऐसे सही। ये जो है ना अभी जो एक्सरे करवाए एक और गए इधर ही भी है। करवाए थे या ये वो खानपुर वाले? नहीं नहीं, ये जो एमआरआई इधर करवाए हैं, बहावलपुर लैब है ना, हाँ। विक्टोरिया अस्पताल के सामने लैब है, उधर का है ये इसकी रिपोर्ट जो है ना वो आज शाम 6 बजे मिलेगी। अच्छा एक्सरा तो उसी टाइम दे दिया था, रिपोर्ट मिलेगी 6 बजे। और ये है जी खानपुर वाला। ये रोशनी को देखो, इस टंग में यहाँ वो है सुराख नजर आ रहा है जहाँ डैमेज है। वो सामने देखो। अच्छा हाँ वो वाला, वो सुराख खड़ा हुआ है छोटा सा। हाँ ये इधर तो वो छोटा आता है, लेकिन वो उधर अंदर तो अच्छा ये भी, ये मेरे ख्याल में ये है खानपुर दोनों, वाला। ये दोनों लेग गए। हाँ ये है हमारा खानपुर वाला एक्सरा। और ये जो है ना एक्सरे फिर कराए इसके गए जो बाद बाकी रिपोर्टें में इंशाल्लाह। ये जो पहले दवाई है ना खानपुर के डॉक्टर वाली, ये है, ये चली है, लेकिन ये थोड़ा आराम देती थी, लेकिन बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं हुई है। उमर हॉस्पिटल। हाँ ये अच्छा उधर की ये है। दवाइयाँ ली थी। और इस डॉक्टर के पास जो अभी रात आए हैं, ये डॉक्टर है जो उसने टेस्ट वगैरह दिए, लिख के दिए थे। अभी चेक भी इसको इसी डॉक्टर के पास है। बहावलपुर में यही था, हाँ हाँ बावलपुर में। अब्दुल मनाफ। हाँ और ये 24 की जो डेट थी ये आज की जो 24 की डेट है, जो टेस्ट कैंसर वाले टेस्ट भी इसी डॉक्टर ने बोला था कि हाँ कराओ। हाँ बाकी हमारा ये भी एमआरआई भी इसने बोला था, ये वाला टेस्ट भी इसी डॉक्टर ने बोला है। और इसके जो है ना ब्लड के जो होने हैं 4-5 सैंपल वगैरह। सैंपल, वो भी उसके पास है। वो उधर जाएंगे तो वो फिर सैंपल निकाले थे उन्होंने। हाँ निकाल लिया था, दे दिया है। ये भी वही है, उसी की है। रसीद है बिल की अच्छा ये रसीद है। पार्टी में। ये मामला है और ये टेंशन बनी हुई है। और सब लोगों ने दुआ भी करनी है हमारे लिए, मुखलिस के लिए, कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। और मुखलिस को जो है ना अल्लाह पाक जल्द से जल्द सेहतियाब करे, अपने पाँव में खड़ा होने की अल्लाह पाक तौफीक दे। नेक महीने के सदके माह रमज़ान है, काफ़ी अब छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हैं। और जब ये बीमारियाँ आती हैं तो घर के घर धुल जाते हैं। हम इतनी अमीर तरीन भी नहीं, अल्लाह पाक ऐसी कोई बड़ी परेशानी मुसीबत से बचाए। हर वक्त यही दुआ करते हैं। और देखने वाले बहन भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि दुआ किया करें हमारे लिए। हम भी दुआ करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, सब के लिए दुआ करते हैं, लेकिन कोई पता नहीं होता कबूलियत का वक्त किस टाइम, किस घड़ी और किस इंसान की अल्लाह पाक सुन ले। ये है कि जब से हमने होश संभाला बड़े हुए, तब से हमने मामू को नहीं देखा चरपाई पे बैठे। 4 पाई पे और चलते रोता फिरते हुआ भी कभी नहीं देखा कभी है। नहीं। इस बार जो है ना ये खुद भी रोता है और मुझे भी रुलाता है। ऊपर से मैं मरीज, टाइफाइड बुखार की, जिगर का मेरे मामला हैं, शुगर की मरीज हूँ। मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं है, बच्चे भी पीछे छोटे हैं, घर संभालने वाले भी नहीं है, तो घर की जिम्मेदारियाँ और इसकी बीमारी की हालत, मेरी अपनी टेंशन होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन खैर अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। मायूसी गुनाह है, ऐसा करना नहीं चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। दुख देने वाला भी अल्लाह पाक है और मिटाने वाला भी अल्लाह जी पाक। जी बेशक। वो डॉक्टर्स हैं ना इधर बड़े बड़े, उनसे मशवरा होता है, टेस्ट वगैरह होते हैं जैसे ये, तो कोई बेहतर इलाज होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो बाकी बहन भाई हमारा साथ दे रहे हैं, उनकी हेल्प से, उनकी मदद से मैं इतनी बहावलपुर तक मुखलिस को लेकर आई हूँ। लेकिन सच पूछे मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था। भाई हैं, बहनें हैं, माएँ हैं जो मेरे साथ जुड़ी हैं, कुछ उन्होंने हेल्प की है, तो मैं इसको लेकर आई हूँ।
बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। हाँ, ये हो कि इंसान के पास इतनी तौफीक तो को इलाज अपना करवा सके। आपको पता है फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़े शहरों में इलाज भी बड़े महंगे होते हैं। हाँ, फोन करो मैं गेम को यार मत को तो बोलो अबू अबू को ना बताओ उसको बोलो ठीक है। हाँ वो अबू भी अब पहले से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर इसको देख के ज्यादा टेंशन ले लेता है। नहीं वो आप सुनेंगे ना तो हाँ हाँ, साहब कह रहे हैं कि अबू कहते जान हैं को उसको। कुछ नहीं बताना, हाँ बस ऐसे बताना ठीक है। ठीक है बस टेस्ट भी हो रहे हैं। हाँ यही हाँ, आपके वो घर उधर आपके घर बुजुर्ग पे आदमी वो बहुत फिर हाँ टेंशन लेके टेंशन बैठ लेता है बहुत ज्यादा। ठीक था अच्छा भला था, अचानक इसकी तबीयत खराब हुई ना, हम कानपुर लेकर गए थे। कानपुर से वो हमें सुबह के लेकर गए थे और शाम को हम आए। तो उस दिन जुम्मे वाला दिन था, तो डॉक्टर ने बोला कि 2 बजे के बाद टाइम होगा। फिर अहमद ने अपनी घर उधर हमें खानपुर वाले घर में सुला दिया था। तो हमें शाम होगी चेक करते, मुझे ले गया था। मुझे ड्रिप लगी थी, मुझे बुखार था बहुत ज़्यादा, तो इनकी दवाई लेनी थी, मेरी लेनी थी शाम तक। अब वो टेंशन ले लेके हमारे घर ही बैठ गया था। जब मगरिब की अजान के टाइम हम पहुँचे तो ये बहुत थके हुए थे। उस टाइम टांग में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो चल नहीं सकता था। अहमद ने बोला चलो 4 पाई ले आओ बाहर, इसको ले जाते हैं। जब हम इसको 4 पाई के ऊपर सुला के ले आए तो उसने देखा तो उसका जिस्म कांप रहा था और वो रोने वाला था। तो फिर हाल हवाल पूछा इससे, हाल हवाल पूछ के घर तक गए। बस उसकी तबीयत भी ज़्यादा खराब हो गई, पहले से भी कोई खराब थी। इस औलाद को कौन औलाद है, बर्दाश्त सबसे बड़ा बेटा उस है। टाइम जब ये हम भी नहीं थे, छोटे थे, हमें समय आप तो बिल्कुल नहीं थे। ये भी घर में मेरे ख्याल में इनकी शादी नहीं हुई थी जब ये मामला हुआ था। उस टाइम पता ही ना हमारे उधर गांव में कोई सहूलतें थी ना कि अच्छे डॉक्टर थे। आपके नाना अबू ना इधर कंधे पे उठा के शहर तक पैदल जाते थे इसको लेकर। तो वो जो पिछली बात है उसको याद आती है, रो रो के इसका बुरा हाल, कभी इधर भागना उधर, पैदल चल चल के इसका इलाज करवाता था। वो उसके दिमाग में आती, कहता इतनी अरसे से ये मेरे बेटे को बीमारी है, क्या तो क्या बनेगा। टाइम बड़ा फिर बुजुर्ग है ना, टेंशन लेते हैं। चलो अल्लाह करम करेगा। बाकी ये है कि अगर वो जख्म किस तरह से वो मतलब कोई चीज़ ने काटा होगा, कोई जहरीली या कोई ऐसा मसला तो नहीं है। काटा था या ऐसे निकला था, थोड़ा ऐसे थोड़ा निकला था इतना ऐसे निकला था, समझ नहीं आती वो उस फोड़ा टाइम। जो है ना। हाँ ये कहता है तकरीबन 10-12 साल, पता नहीं 15 साल उम्र होगी, 6ठी क्लास में। ये कहता है मैं 6ठी क्लास में था उस टाइम जब मुझे ये हुआ था। मेहरान की उम्र देखें, कहता है मेहरान के जैसा था। ये बचपन का होता है, क्या पता कोई चीज़ ने इसको डसा है या कोई लगी है, बच्चों को पता तो नहीं होता ना। इसने तो ऐसे अचानक पर मल्ला बन गया, फोड़ा निकला। चलो अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह का इंशाल्लाह परेशान ना हो, अल्लाह बख्शियत देगा, जल्दी जो है ना इलाज हो जाएगा मामू जान का। और हम सब देखते रहे ना वीडियोज़ वगैरह में भी परेशान रहती थी और हम भी। परेशानी तो बनती है, तकलीफ कोई भी इंसान को ना, दुख कोई भी अच्छा नहीं होता। ये तो फिर भी खून का रिश्ता है ना, तो फिर तकलीफ तो होती है। चलो अल्लाह अल्लाह पाक करम किसी करेगा। को ऐसा दुख ना दे, बस यही दुआ है। आमीन।